हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल के वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट के अंदर किसी भी टू आइडेंटिकल बॉक्सेस के अंदर पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, कौन से मोस्टली लाइकली या मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लीस्ट प्रोबेबल होता है। और उसी के साथ में हमने ये डिराइव किया था कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो किन्हीं टू आइडेंटिकल बॉक्सेस में, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स होते हैं वो n+1 और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होते हैं वो 2⁻n होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होते हैं, आइदर ग्रेटर और इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स के। तो यहाँ तक की कहानी की बात हमने कल कर ली थी। आज हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसी सिस्टम की वो क्या होती है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, वही माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट्स के अंदर जो माइक्रोस्टेट्स और माइक्रोस्टेट्स के अंदर लगा था। तो इसकी डेफिनेशन को पहले मैं रीड कर देती हूँ कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है। दैट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, किसकी बात कर रहा है ये ध्यान रखना, माइक्रोस्टेट्स की। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी गिवन मैक्रोस्टेट्स, यानी कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमको निकालना है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, एनी गिवन मैक्रोस्टेट में, इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं और एक इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। ये भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको, कैपिटल डब्ल्यू। इसको कैपिटल डब्ल्यू और ओमेगा से डिनोट करते हैं। और डेफिनेशन क्या कह रही है कि किसी भी एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट उसके अंदर है, वही उसकी क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला वो वही रहेगा जो हमने कल माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला देखा था। तो इसका फॉर्मूला में मैं फॉर्मूला लिख सकती हूँ ओमेगा आई या फिर कैपिटल डब्ल्यू बराबर ओमेगा आई बराबर NCR बराबर फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल nr फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको कल भी बताया था। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने का वो है हमारे पास में फॉर्मूला, या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने का ये जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको जो कल बताया था। ये किसके अंदर था, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के अंदर, यानी कि माइक्रोस्टेट्स में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और ये किस केस के अंदर है, ये फॉर्मूला है इफ n पार्टिकल्स इन टू आइडेंटिकल बॉक्स, n पार्टिकल्स इन टू आइडेंटिकल बॉक्स। तो यहाँ से हमारे पास में ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है। अब इसके लिए इसको मैं ज़रा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज मेरे पास में कैपिटल N पार्टिकल्स हैं, उनको मुझे n सेल्स के अंदर, स्मॉल n सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, या स्मॉल n सेल्स के अंदर डालना है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं सपोज कर रही हूँ कि मेरे n1 पार्टिकल्स हैं, n1 पार्टिकल्स जो हैं वो सेल स्मॉल n1 में है, n2 पार्टिकल्स स्मॉल n2 सेल के अंदर है, n3 पार्टिकल्स सेल n3 के अंदर है, एंड सो ऑन। यहाँ मतलब n जो पार्टिकल्स होंगे वो मैं सपोज कर रही हूँ कि सेल स्मॉल n के अंदर है। तो अब यहाँ से मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दिस पार्टिकल क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स मेरे पास में क्या हो जाएंगे, टोटल परम्यूटेशन। तो टोटल परम्यूटेशन मेरे पास में होगा n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन n फैक्टोरियल। और इन परम्यूटेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालना चाहूँ, ठीक है,
यानी कि मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दूँगी n फैक्टोरियल, यानी कि इसके लिए मुझे चाहिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी कि इसमें कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय जो बचे हुए हैं उनके फैक्टोरियल्स। तो इस केस के अंदर क्या कह सकती हूँ मैं इसे, इसके लिए अगर मेरे पास में मुझे अगर माइक्रोस्टेट्स चाहिए, माइक्रो को मैंने ऐसे लिख दिया है, इसके लिए अगर मुझे माइक्रोस्टेट्स चाहिए तो मैं क्या लिख सकती हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन n फैक्टोरियल, यानी कि नीचे क्या आ जाता है, टोटल आ जाता है, और ऊपर जिस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो आएगा, और नीचे क्या आ जाता है हमारे पास में, टोटल आ जाता है। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको प्रूव करके बताती हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं। कल मैंने आपको टू आइडेंटिकल बॉक्सेस में टू पार्टिकल्स का, थ्री पार्टिकल्स का और n पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। तो आज हम लोग क्या करते हैं, फोर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव फोर डिस्टिंग्विशेबल particles. Suppose we have four distinguishable particles like A, B, C, D. कल मैंने बॉल्स के एग्जाम्पल के हेल्प से बताया था, आज मैंने A, B, C, D ले लिया इन टू आइडेंटिकल बॉक्स। टू आइडेंटिकल बॉक्स है, बॉक्स हमेशा दो ही लेते हैं हम लोग हर एग्जाम्पल के अंदर। तो अब यहाँ पे मेरे पास में चार पार्टिकल्स हो गए, उनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है दो आइडेंटिकल बॉक्सेस के अंदर। तो इतना तो मैं बता सकती हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स क्या हो जाएंगे, n+1 डायरेक्टली लिख दूँ मैं, नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट बराबर मेरे पास में n+1 यानी कि 4+1 इज इक्वल टू 5 आ जाएंगे। और वो 5 अरेंजमेंट्स क्या क्या आ सकते हैं, मैक्रोस्टेट की बात करूँ अगर तो 5 आ सकता है, 4,0 आ सकता है मेरे पास में, 3,1 कर दूँ, 2,2, 1,3 यानी कि इसमें 1 इसमें 3 और अब 0,4, यही 5 अरेंजमेंट्स आ सकते हैं मैक्रोस्टेट के केस में। मैक्रोस्टेट की अगर बात करूँ तो मैं, तो ये 5 आ गए। अब इसमें से कोई भी एक मैक्रोस्टेट ले लो, अगर मुझे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी देखनी है तो क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग कितने माइक्रोस्टेट्स बन जाते हैं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो मैं अगर ये 3-1 का केस लूँ, लाइक 3-1 मैक्रोस्टेट लूँ, तो मेरे पास में इसमें कितने माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है, ABCD चार पार्टिकल्स के लिए, यानी कि फर्स्ट बॉक्स के अंदर 3 है, मैं मान रही हूँ ABC अलग हो गया और D इसके अंदर है। और केस क्या हो सकता है, इस बार हम लोग C को अलग कर देते हैं, ABD साथ में है, C अलग रह गया। इस बार हम लोग B को अलग कर देते हैं, ACD साथ में है, B अलग रह गया। और अब लास्ट हमारे पास में क्या बचेगा कि A को अलग रख देते हैं, यानी कि BCD हम यहाँ पे है और A यहाँ पर है। तो मेरे पास में कितने माइक्रोस्टेट्स आए, एक माइक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं काउंट कर सकती हूँ, ओमेगा I विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ तो मैंने काउंट कर लिया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में क्या थे, सिर्फ 4 पार्टिकल्स थे। लेकिन अगर मेरे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास में बढ़ गए तो उस केस में मैं क्या करूँगी, तो उस केस में मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या करती हूँ, इसी क्वेश्चन के अंदर लगा के प्रूव कर देती हूँ कि ये हम लोग को राइट रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो फॉर्मूला मेरा था ओमेगा I विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n, यहाँ पे टोटल आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे n1 लिख दिया था, यहाँ पे टोटल ही वैल्यू रहेगी, यहाँ पे जो टोटल n पार्टिकल्स है ये वाली वैल्यू, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 एंड सो ऑन फैक्टोरियल n तक यहाँ पर ये रहता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो ओमेगा I विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n यानी कि मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 4 ABCD अपॉन, अब
फैक्टोरियल n1 और n2, यहाँ पर दो ही केस आएंगे क्योंकि मेरे पास में क्या है, दो ही बॉक्सेस में देना है। तो मेरे पास में फैक्टोरियल n1 के अंदर कितने हैं, 3 पार्टिकल्स है, n2 के अंदर कितने हैं, एक पार्टिकल्स है। ओके, यहाँ पे 3 पार्टिकल्स है और 1 पार्टिकल है। इसके लिए यहाँ पे एक n1 की जगह मेरे पास में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3, और n2 की जगह में फैक्टोरियल 1। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 3 से 3 गया, तो इसका आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगे इस मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया कि थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी हमको क्या कहती है कि किसी भी एक मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगे, तो किसी पार्टिकल का उस मैक्रोस्टेट से उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइक्रोस्टेट्स है उनमें जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा इक्वल रहेगी। यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि जैसे मेरे पास में ए कोई मैक्रोस्टेट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने भी माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं। सपोज करो 1 2 3 4 कितने भी माइक्रोस्टेट इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में ही हमने देखा है कि कैसे किसी मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हैं। तो यानी कि इसमें जो पार्टिकल है, इस ए मैक्रोस्टेट में जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल इक्वली प्रोबेबिलिटी से इन किसी भी बॉक्सेस के अंदर या इन किसी भी माइक्रोस्टेट्स के अंदर जा सकता है। सपोज अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या हो गए, 4 है। यानी कि इसके किसी पार्टिकल की इस माइक्रोस्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू इस माइक्रोस्टेट में जाने की विल बी इक्वल टू दिस माइक्रोस्टेट एंड विल बी इक्वल टू दिस माइक्रोस्टेट। यानी कि यहाँ का जो पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल है, ये इस माइक्रोस्टेट में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। यानी कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। और इक्वल रह के वो कितनी रहेगी, इस केस के अंदर 1/4 प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो हमारा ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक टाइप का रेशियो है। और वो किसके बीच में रेशियो है कि नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, या इस एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट मेरे पास में कौन से हो गए, 1 2 3 4। यानी कि नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट इस पार्टिकल के लिए हो गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मेरे पास में कितने हैं यहाँ पे, 4। तो वही अपने पास, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसी फॉर्मूले से हम लोग इसकी डेफिनेशन बना देंगे, दैट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट ऑफ अ गिवन मैक्रोस्टेट टू दी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने हैं उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो मुझे ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। यानी कि मेरी जो ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी है PI, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स के। और नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स को मैं क्या कह सकती हूँ, यही तो इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। यानी कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी होगी। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई जैसे कि 2 पार्टिकल है मेरे, 2 पार्टिकल को मैं कह रही हूँ, या 2 बॉल है मेरे पास में, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास में एक बॉक्स है A और एक बॉक्स है B। तो ये 2 बॉल की इन दोनों बॉक्सेस में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ हाफ है, कि वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, एक इसमें जा सकती है, एक इसमें जा सकती है। 2 की जगह एक भी पार्टिकल ले लूँ तो भी मेरे पास में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, हाफ हाफ ही रहेगी। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, फॉर अ system to be found in any of the accessible microstate of a given macrostate is directly proportional to the total number of microstates। इसको लैंग्वेज में हम लोग लिख देते हैं that for a system to be found in any of the
एक्सेसिबल की बात आ रही है कि उस मैक्रो स्टेट के अंदर जितने माइक्रो स्टेट है सिर्फ उन्हीं में जा सकता है वो। एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट of a given macro state के अंदर जो एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट है तो वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट उसके अंदर कितने हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पैरिटी मेरी ये कह रही है कि इसके अंदर जो किसी मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है, किसी मैक्रो स्टेट के में जो पार्टिकल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइक्रो स्टेट है उसमें जाने की प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, कि मेरे पास में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n particle with given total energy into a discrete small n set of energy state। ये वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा है और इसमें पूरा डेरिवेशन है। ये टॉपिक मैं आपको कल के वीडियो के अंदर बताऊंगी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा। इसी से हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और आगे की जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो सब फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।